जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रिपल सी ऑनलाइन ज्ञान में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चिन्ह के नियम पर आधारित प्रश्न। अब ये चिन्ह के नियम क्या होते हैं, चिन्ह के नियमों पर आधारित प्रश्न जो होता है हमारा, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी मैथ्स बनाते हैं अक्सर कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, या जो नीचे के क्लासों में भी एग्जाम होता है, वो तो 6 लेवल से ही लगभग ये सवाल स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ते हैं, जब पूर्णांक को पढ़ते हैं तब। तो चिन्ह के नियमों पर आधारित प्रश्न, चिन्ह के नियमों पर आधारित प्रश्न क्या होता है? चिन्ह के नियमों पर आधारित प्रश्न। चिन्ह के नियमों पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे आज हम लोग, और देखेंगे कौन से चिन्ह किस तरह से परिवर्तित होता है। जैसे हम लोग एक चिन्ह को लेते हैं, जैसे प्लस को अगर यहाँ पे प्लस दे दिए, कोई प्लस वाली संख्या को किसी प्लस वाली संख्या से प्लस करना हो तो क्या होगा? दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है। कहने का मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जुड़कर वो जो संख्या बनेगी वो प्लस की बनेगी। वो संख्या किसकी बनेगी? प्लस की बनेगी। यदि ये माइनस वाली संख्या है, ये भी माइनस वाली संख्या है, और दोनों को जोड़ने का काम किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये सभी पढ़ रहे हैं इसको जोड़ के नियम। पहले नियम में देख लेंगे, ये जोड़ के नियम कह सकते हैं इसको। चिन्ह के नियमों पर आधारित प्रश्न जो होता है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जोड़ के नियम। तो यह बीच वाला जो है ये जोड़ है, तो कहने का मतलब यह है प्लस है, तो प्लस। अब एक प्लस वाली संख्या को दूसरी प्लस वाली संख्या से जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगी। यह संख्या चिन्ह जो है प्लस आएगा, वो संख्या किस में आएगी? प्लस में आएगी। यदि एक माइनस वाली संख्या को दूसरी माइनस वाली संख्या में जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा? वह प्लस में ही आएगा। चाहे संख्या कोई ये बड़ी रहे ये बड़ी रहे, इससे मतलब नहीं, ये छोटी रहे ये छोटी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन संख्या किस में आएगी? वो माइनस में ही आएगी। संख्या किस में आएगी? माइनस में आएगी। यदि माइनस वाली संख्या को एक प्लस वाली संख्या में जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ने का काम करें, तो ये देखना हमको यह है, एग्जाम्पल भी अभी सबका हम लोग ले लिए अभी बारी बारी से। यह क्या है कि एक माइनस वाली संख्या को एक प्लस वाली संख्या से जोड़ेंगे, या तो यहाँ पे प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है। ये चिन्ह अब प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, ऐसा क्यों होगा? जब संख्या अगर प्लस की बड़ी रहेगी तो चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का। अब जब संख्या माइनस की बड़ी होगी तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरी संख्या को देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक प्लस वाली संख्या को एक माइनस वाली संख्या से जोड़ेंगे, आंसर सेम वही होगा, प्लस भी आ सकता है या माइनस भी आ सकता है। अब कहने का मतलब यह हो गया कि एक प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? इसके लिए हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल को लेकर देखेंगे। कहने का मतलब ये 9 प्लस में है, सबका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेंगे। जैसे एक 9 प्लस वाली संख्या है, फिर यहाँ 9 या 7 8 2 10 कुछ भी हो सकता है, तो 11 किस में आ गया? आंसर प्लस में आ गया, क्योंकि यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था। देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, उसको जोड़ दिए तो क्या आ गया चिन्ह? अब संख्या क्या किस में आ गई? प्लस में आ गई। दूसरा क्या है? एक माइनस वाली संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक माइनस वाली संख्या -9 है, प्लस को करना है -2 से, ठीक है? तो इसको पहले कैसे चेंज करेंगे? ये -9 है तो लिख देंगे -9 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 हो गया। यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो यह संख्या आंसर किस में आ जाएगा? -11, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस में थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी चर्चा किया, दोनों ही संख्या माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा -11। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या है माइनस में, एक संख्या है माइनस में, दूसरी संख्या है क्या? प्लस में 2 है, या तो ऐसे नहीं भी लिखेंगे, खाली 2 भी लिखेंगे फिर चलेगा। तो यहाँ पे ये देखना है, एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी चर्चा किया इसमें कि संख्या अगर इसकी बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह होगा, संख्या इसकी बड़ी होगी तो माइनस का चिन्ह, तो ये आंसर हो गया -7। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। कहने का मतलब यह इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। छोटे लेवल के अगर बच्चे कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, या सीनियर भी कोई है अगर थोड़े से मैथ्स में कमज़ोर हैं, उन्हें बेसिक नॉलेज चाहिए, तो इस बात को समझ लीजिए। ऐसे समझेंगे इसको कि यदि मेरे पास 2 रुपया है
और किसी को देना 9 रुपया है। मेरे पास रुपया कितना है 2 और देना किसी को 9 रुपया है और उसको हर हाल में देना है, चाहे जैसे भी हो हम मेंटेन करके उसे देना पड़ेगा। तो 7 रुपीज़ मतलब 7 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी से लोन लेना पड़ेगा, मतलब कर्ज लेना पड़ेगा। तो 7 रुपये लोन मतलब कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज का चिन्ह ऋणात्मक, इसको हम लोग बोलते हैं ऋण चिन्ह और इसको बोलते हैं धन चिन्ह। माइनस को बोलेंगे ऋण चिन्ह या ऋणात्मक कह सकते हैं, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। और प्लस को क्या कह सकते हैं, धनात्मक चिन्ह। इसको क्या कह सकते हैं, धनात्मक चिन्ह कह सकते हैं। मतलब ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। कहने का मतलब यह हुआ कि जब अगर मुझे ये संख्या दी गई है, कहने का मतलब मेरे पास 9 रुपया है, 2 रुपया है पॉकेट में, मेरे पास पॉकेट मनी मात्र 2 रुपया है, जबकि कोई मांग में उससे कितना रहा है 9 और हर हाल में उसे देना है। तो क्या करना पड़ेगा, 7 रुपये कहीं लोन लेना पड़ सकता है। ये एग्जाम्पल देख लिए। 4 नंबर एग्जाम्पल में इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। यह माइनस वाली संख्या बड़ी थी, यदि माइनस वाली संख्या छोटी होती और प्लस वाली संख्या बड़ी होती, माइनस वाली संख्या छोटी होती प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इस तरह के आपको जल्दी समझ में आएगा एक ही नंबर को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 9 रुपया है, जबकि कोई मांग कितना रहा है मुझसे, 2 ही रुपया मांग रहा है। इसका मतलब 7 रुपये मेरे पास बच जाएगा। जो बच जाएगा मेरे पास है वो धन है, और जो किसी से लेते हैं तो ऋण है। क्यों, वो ऋण चढ़ गया मुझ पर, लोन हो गया, तो उसका चिन्ह माइनस आ जाएगा, जबकि इसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 को इस तरह से देख लेते हैं। कोई संख्या प्लस में 9 है और प्लस माइनस में 2 है, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 और प्लस माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 7। इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि 9 रुपया हमारे पास है, जबकि कोई हमसे मांग कितना रहा है, ले कितना रहा है, मात्र 2 रुपया ले रहा है। इसका मतलब 7 रुपये हमारे पास, 7 रुपीज़ बच जाएगा, 7 रुपया हमारे पास बच जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 इसी पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्लस में संख्या मान लेते हैं हमारे पास 9 ही रुपया है और माइनस में कोई 11 रुपया मांग रहा है। देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी हो तो क्या करना है, फिर उसी तरह करना है 9 और प्लस माइनस 11। अब कहने का मतलब यह हो गया कि हमारे पास 9 रुपया, इस प्रकार से ये 9 रुपया है, बट कोई मांग कितना रहा है मुझसे, 11 रुपया मांग रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 2 रुपया मुझे किसी से लोन लेना होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया -2। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो भी हो, चिन्ह अगर वो माइनस हो या प्लस हो, तो बड़ी संख्या अगर माइनस में तो आंसर भी माइनस में होगा, बड़ी संख्या यदि प्लस में तो आंसर भी प्लस में होगा, बड़ी संख्या यदि प्लस में तो आंसर भी प्लस में, छोटी संख्या माइनस में है तो आंसर बड़ी संख्या का ही चिन्ह होगा। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या माइनस प्लस में है तो आंसर भी प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में तो आंसर भी माइनस में। अब यहाँ तो ऐड है, दोनों को जोड़ना ही है, दोनों सेम संख्या है। अब दोनों सेम संख्या, कहने का मतलब हमारे पास 9 रुपया पहले से कर्ज तो था ही, लोन लिए हुए थे किसी से, फिर 2 रुपया लोन लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो मुझे कितना लोन हो गया, मेरे ऊपर कर्ज कितना हो गया, वो 11 रुपये का कर्ज हो गया। तो इस प्रकार से ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। एक संख्या ये 9 रुपया तो हमारे पास पहले से था ही, 2 रुपया किसी और ने मुझे दे दिया, कोई और दे दिया, तो कितना हो गया हमारे पास 11 रुपया, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको हम लोग धन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं। माइनस प्लस का रूल सेम ही होता है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और इसके बाद मैं फिर माइनस का रूल लेता हूं, माइनस का रूल का चर्चा करता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग माइनस प्लस का रूल को समझ सकते हैं, माइनस प्लस सेम ही रूल का होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं तुरंत, ये जोड़ का नियम था, अब तुरंत हम लोग ले लेंगे घटाओं का नियम। घटाओ का नियम, चलिए घटाओ का नियम सीखते हैं। घटाओ के नियम, घटाओ के नियम, तो ये घटाओ के नियम क्या होते हैं, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक माइनस वाली संख्या है और इसमें एक माइनस वाली संख्या को फिर से मुझे घटाना हो, तो आंसर क्या होगा अब देखना है। तो यहाँ चेंज किस तरह से हो जाता है, जब ये ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट से अंदर और बाहर चिन्ह का गुना का संबंध होता है, जो मैंने पहले भी किया, हम लोगों ने देखा। तो ये माइनस कुछ सेम रह जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। अब इस चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, चिन्ह बदल जाएगा प्लस में। तो अब मुझे यह देखना है, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि अब जो प्लस में आई ये संख्या, अगर ये संख्या बड़ी हो जाए तो आंसर इसका, यदि ये संख्या बड़ी हो जाए तो आंसर इसका। अब एग्जाम्पल को भी देखते चलते हैं हम लोग साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 1 में कहने का मतलब यह तो -9 लिख लेते हैं, एक संख्या -9 है। अब फिर माइनस करना है, एक संख्या -3 है। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे ये देखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। कहने का मतलब यह हो गया कि 3 जो है हमारे पास रुपया है, पॉकेट में है, जबकि कोई ले कितना रहा हमसे, कोई मांग कितना रहा, किसी को कितना देना है, 9 रुपया देना है। कहने का मतलब हम मुझे जो है -6 रुपये क्या करना होगा, मतलब -6 हो गया, 6 रुपये किसी से लेके देना होगा, जब किसी से लेकर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा लोन। तो आंसर कितना हो गया -6। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को, यह भी संख्या माइनस में ही है, पर यह संख्या जो है ये माइनस की है, माइनस में कितना, अब माइनस में कोई संख्या होगी, माइनस मान लेते हैं 12 हो गया, माइनस कितना 12 था। अब इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ये -9 सेम लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 12 है, तो अब 12 में से 9 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ये आंसर हो गया प्लस में। अब कहेंगे सर ये प्लस में कैसे आंसर हो गया, जबकि सब जगह माइनस ही आ रहा, तो बात समझने वाली है। ये 9 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 12 में से, अब ये देखिए माइनस, कहने का मतलब ये प्लस में हो गया, हमारे पास इतना रुपये प्लस में हो गया। कहने का मतलब यह हो गया कि अब क्या करना है कि ये 9 रुपये कोई मुझसे लोन मांग रहा है, जबकि मेरे पॉकेट में कितना रुपया है 12 रुपया है, तो इसका मतलब उसको 9 रुपये देने के बाद भी हमारे पॉकेट में 3 रुपया बच जाएगा, 3 रुपया बच जाएगा। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये चिन्ह के नियम पर आधारित ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये छोटे स्तर से देख रहे हैं, बड़े बड़े बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। चलिए, अब एक संख्या है प्लस वाली, इसमें कोई संख्या को घटाना है, माइनस वाली संख्या को घटाना है, ये संख्या माइनस वाली आएगी। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों संख्या प्लस में बन जाएगी। तो जाहिर है इसका आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में ही आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, -9 वाली संख्या और +9 वाली संख्या, मतलब लिखेंगे 9 प्लस में, अब माइनस में क्या कर लेंगे, -3 कर लेंगे, तो एग्जाम क्या हो जाएगा 9 और माइनस माइनस +3, आंसर कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 12, चाहे वो छोटी संख्या छोटी रहे या वो संख्या बड़ी रहे। 9 ये संख्या को मान लेते हैं हम, कोई बड़ी संख्या ही ले लेते हैं, -12 ले लेते हैं, फिर भी आंसर प्लस में होगा। क्यों 9 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 12 9 21, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। चलिए ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह संख्या आपकी माइनस में है और दूसरी संख्या आपकी किस में है, प्लस में है। तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यह माइनस में ही हो गई और ये माइनस प्लस, फिर यहाँ क्या होगी माइनस की ही संख्या, दूसरी संख्या भी किसकी होगी माइनस की होगी। तो अब उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या है, एक संख्या हमारे पास माइनस में 9 है, माइनस में कितनी संख्या है 9, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस में एक संख्या आ गई 3। तो क्या करना है मुझे 9, हम अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, तो आंसर भी किस में माइनस में, आंसर भी किस में माइनस में। इसका दोनों तरफ से एग्जाम्पल लेंगे, वही आंसर आ जाएगा -12 हो गया। अब फिर छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहिए संख्या मान लेते हैं छोटी है -9, और वह संख्या क्या हो गई प्लस वाली संख्या 12 प्लस में है, फिर भी ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा माइनस में होगा। क्यों, -9 माइनस प्लस -12, 12 9 21 माइनस में, 12 9 21 किस में माइनस में। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं चिन्ह के नियम पर आधारित प्रश्न को। तो यह काफ़ी अभी हो सकता है सिंपल लगे या हार्ड लगे, किन्हीं को सिंपल लग सकता है, किन्हीं को हार्ड लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, जिस तरह हम लोग एग्जाम्पल और उसकी चिन्ह के साथ समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो पुराने हैं तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। चलिए अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। ये संख्या हमारी प्लस में है और कोई संख्या माइनस में संख्या है, उसे हमें घटाने की आवश्यकता है। तो ये संख्या प्लस है, माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, फिर उसी तरह से हो जाएगा। ये एग्जांपल तो हम लोग ले लिए थे माइनस प्लस, वो सेम हो गया, बस बात यहीं तक हो जाती है। बस वही चीज़ लिखना है कि ये सेम संख्या, ये बस ये रूल की तरह से टैली कर जाता है। चलिए ये अब तक हम लोगों ने ये माइनस वाला रूल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणा के नियम। गुणा के नियम किस प्रकार से होते हैं, जो थोड़ा टफ होता है, जिस पर अधिक से अधिक प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। तो इसको आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। चलिए, लेकिन फिर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे मैथमेटिक्स का और अदर सब्जेक्ट का भी, लेकिन मैथमेटिक्स ज़्यादातर हमारे चैनल पे बनता है, तो आप उसे जरूर देख लें, तो आपका सारा बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल को लेते हैं।
गुना वाले सवाल को लेते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स देखिए आप हमारे चैनल पे जाकर के। तो अब गुना के नियम, अब इसको हम लोग करेंगे गुना के नियम। गुना के नियम, गुना के नियम क्या है? यदि कोई माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुना किया जाए तो आंसर आएगा प्लस में। यदि कोई प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुना किया जाए तो आंसर आ जाएगा प्लस में। यदि कोई माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुना किया जाए तो आंसर आ जाएगा माइनस में। यदि कोई प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुना की जाती है तो आंसर आ जाएगा माइनस में। यदि कोई माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से फिर उस संख्या को किससे माइनस वाली संख्या से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में। यदि कोई प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में। आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में। अभी सबका एग्जाम्पल देखे होंगे हम लोग की आप लोग सोचते होंगे सर लिखते जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लेता हूँ एग्जाम्पल। यदि कोई किसी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या तथा माइनस वाली संख्या से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में। आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में। याद रखना है। अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग। अब फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यदि किसी माइनस वाली संख्या गुना प्लस वाली संख्या हो तो भी आंसर किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यदि कोई संख्या माइनस गुना फिर माइनस 1 2 3 4 5 बार, तो फिर भी आंसर किस में होगा? माइनस में। समझने वाली बात यह है, कहेंगे कि माइनस पर ही पूरा खेल है। प्लस तो उसका कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है प्लस में, लेकिन माइनस पर सारा चीज़। प्लस तो कितने ही बार आ जाएगा तो आंसर प्लस में ही होगा। बट देखना है क्या है कि प्लस के साथ यदि माइनस आता है तो वो माइनस ओड मतलब विषम संख्या बार आता है या सम संख्या बार। विषम संख्या का मतलब क्या? 1 बार आता है, 3 बार आता है, 5 बार आता है, 7 बार आता है। इस तरह की अगर संख्या आ जाए तो आंसर माइनस में होगा। यदि वह सम संख्या बार आता है, कहने का मतलब 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 बार आए, ऐसा आ जाए तो आंसर प्लस में होगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे देखिए प्लस बार माइनस कितने बार? प्लस बार, मतलब इवेंट टाइम आ रहा है। इवेंट टाइम मतलब 2 ही बार आ रहा है तो आंसर प्लस में। तो उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे ओड टाइम आ रहा है। ओड टाइम मतलब ये 1 टाइम आ रहा है तो आंसर माइनस में। यहाँ भी 1 टाइम आ रहा है तो आंसर माइनस में। यहाँ 3 टाइम आ रहा है जो ओड है, इसका आंसर माइनस में। यहाँ 2 टाइम आ रहा है, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी संख्या को गुणा करना हो, यहाँ 2 टाइम आ रहा है तो आंसर किस में हो गया? प्लस में, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन मतलब 2 किस में है? इवन नंबर। ये देखिए ये इवन नंबर है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, बट एक बार प्लस में आ रहा है तो प्लस तो प्लस ही होता है। ये माइनस माइनस दोनों क्या है? इवन बार आ गया तो आंसर किस में? प्लस में। यहाँ देखिए 1 2 3 इवन ओड बार माइनस, 1 बार प्लस, तो 1 टाइम प्लस। तो इससे 1 टाइम प्लस से कोई मतलब नहीं, प्लस तो प्लस ही होता है। देखना किसको? माइनस को देखना। माइनस ओड है मतलब विषम संख्या बार, तो आंसर किस में? माइनस में। अब आंसर देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टाइम्स आ रहा है। 5 टाइम्स आने का मतलब ये हो गया कि ये ओड बार है, मतलब विषम संख्या बार आ रहा है, तो आंसर किस में होगा? माइनस में। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका सारे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग देखते हैं क्या यदि -1 मल्टीप्लाई -1 आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। एक को एक कितना ही बार गुना करेंगे उतना ही होगा। माइनस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, प्लस। आंसर किस में? प्लस में। समझ गए होंगे आप लोग? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जरूर अच्छा लगा होगा वीडियो, एकदम लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। -2 गुना -2 गुना -2 गुना +2 लिखिए या ऐसे 2 लिख दीजिए। आंसर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आंसर माइनस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, प्लस माइनस माइनस। आंसर किस में? माइनस में। अब बताइए मैं आंसर माइनस में कैसे आ गया? ये 1 2 3 माइनस कितने टाइम? 3 टाइम। ओड टाइम्स अगर माइनस आ जाता है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो। संख्या बनती कैसे है? अक्सर ये संख्या बनती है। क्वेश्चन प्रश्न कैसे बनता है ये देख लीजिए। कहेगा कि -1 मल्टीप्लाई -1 डॉट 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 क्या दे देगा? 100 टाइम्स।
100 टाइम्स मतलब कि 100 बार आएगा, तो आंसर किस में होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्वेश्चन पूछा जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आंसर किस में होगा, ऑप्शन में बहुत सारा दे देगा, ये 100 माइनस 100 दे देगा, प्लस 100 दे देगा ऑप्शन में, प्लस 100 दे देगा ऑप्शन में, अब दे देगा -1 दे देगा ऑप्शन में, या +1 दे देगा ऑप्शन में। तो आप समझने वाली बात है कि आंसर कौन सा सही होगा, ये होगा A B C D, तो कौन सा सही होगा, अब बताने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कौन सा सही होगा। बिल्कुल कितना है, 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स है तो इवन नंबर हो गया, सम संख्या बार, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्लस में होगा, प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस में 1 आंसर होगा, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। चलिए 4 नंबर एग्जाम्पल, ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 59 टाइम्स, मतलब क्या है, ये ओड बार आ गया, ओड बार का मतलब क्या हो गया आपका, विषम संख्या बार, विषम संख्या बार, तो आंसर किस में हो गया, -1 होगा, आंसर किस में होगा, -1, क्योंकि जब ओड बार आ जाए तो ये आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका -9 गुना -3 गुना -2, आंसर क्या होगा, 9 × 27 दूनी 54, माइनस गुना माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आंसर। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, भाग के भी देख लेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए अब ले लेते हैं एक -2 गुना -10 गुना 12, देख लीजिए ये -2 12, तो 10 दूनी 20 गुना 12, 20 गुना 12, 12 दूनी 24, 240, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस आ गया, प्लस प्लस प्लस, आंसर हो गया प्लस में। ठीक है, तो आप दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पे आधारित प्रश्न बनते हैं। अब इस तरह से आप लोग गुना के नियम के चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कॉपी लेके पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से मन से पढ़ते हैं। चलिए भाग के भी नियम हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन धैर्य बनाए रखिए, ये लाइव आपका जिंदगी का सवाल है, आपको नौकरी पक्की कराएगा, यही सब सवाल आपको नौकरी पक्की कराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं हम लोग सवाल किसका, भाग वाले सवाल। भाग वाले सवाल को भी इसी तरह से हल करेंगे, बहुत ही इजी। क्या है, भाग वाले सवाल को इसी तरह से हल करेंगे, सेम गुना और नियम, गुना और भाग का नियम समान होता है, जोड़ और घटाव का नियम जिस तरह समान होता है उसी तरह गुना भाग का। जैसे मान लेते हैं, अब एग्जाम्पल के लिए कहते हैं किसी माइनस वाली संख्या को भाग देना है, किसी माइनस वाली संख्या को भाग देना है किसी प्लस वाली संख्या से, आंसर फिर भी किस में होगा, माइनस में ही होगा। यदि किसी प्लस वाली संख्या में भाग देना है माइनस वाली संख्या से, आंसर किस में होगा, माइनस में। यदि किसी प्लस वाली संख्या में भाग देना है प्लस वाली संख्या से, आंसर किस में होगा, प्लस में होगा। यदि किसी माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग देना है, आंसर किस में होगा, प्लस में। सेम गुना का नियम है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बस वही चीज़ को अब यहाँ पे भी फॉलो करना है। अब कितनी बोलेंगे कि उसमें सर बहुत सारा बताए थे, तो भाग का प्रोसेस भी उसी तरह से होता है, जो राइट साइड से होता है उस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, एक 625 संख्या है, इसे भाग देना, ये प्लस में है और इसको -25 से क्या करना है, भाग देना। 25 से 625 को भाग देंगे, 25 गुना 25 625, आंसर होगा 25। अब देखना प्लस माइनस माइनस, आंसर हो गया माइनस में। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग माइनस क्या कहते हैं 12 25 या इस ना 1250 भागा क्या कर देते हैं, प्लस वाली संख्या को हम लोग 5 से भागा दे देते हैं, क्या होगा, आंसर कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 5 25, इतना हो जाएगा। तो 25 5 125, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में। फिर इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं, अब क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए 1440 एक प्लस वाली संख्या है, भागा देना है इसको प्लस वाली संख्या से 72 से, 72 दूना 144, 20, आंसर किसमें, प्लस में, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, आंसर किसमें, प्लस में। एग्जाम्पल नंबर और ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम लोग किसमें, माइनस में। क्या ले लेते हैं, आप मान लेते हैं 169 मतलब इतना ले लेते हैं, 1690 भागा किससे दे देते हैं, 13 से दे देते हैं, और दोनों माइनस में करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 से भागा देते हैं, ये भी 13 से, 13 गुना 13 169 आ जाता है, 130 हो गया आंसर। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, आंसर किस में होगा,
प्लस में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जब दोनों में से कोई माइनस में हो तो आंसर किस में होगा, माइनस में। जब दोनों में से कोई माइनस में हो, चाहे वो हो या ये हो, चाहे ये हो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो या फर्स्ट हो, तो देख लीजिए उसका आंसर किस में होगा, माइनस में। दोनों ही प्लस में हो तो आंसर प्लस में, और दोनों ही माइनस में हो तो आंसर किस में, माइनस में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे चिन्ह के नियम पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं। इसी तरह के मैथ्स के ट्रिक एंड बेसिक नॉलेज के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे बार बार अलग अलग वीडियोस में। लेकिन आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सभी मैथ्स को आसानी से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और मैथ्स की अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, जिसके कारण कि आपके मैथ्स की कमजोरी बड़े अच्छे तरीके से दूर हो जाएगी। और इसके लिए धन्यवाद, आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।